हैंड्स को रब करेंगे। रब करने पर, गर्माहट आने पर स्लोली स्लोली अपनी आईज, फेस और फुल बॉडी पे अप्लाई करेंगे और स्लोली स्लोली अपनी आईज ओपन करेंगे। तो बहुत ही जबरदस्त सभी ने मॉर्निंग में आज वर्कआउट कंप्लीट किया। तो ये क्लैपिंग कर सकते हैं और अपने कोच के लिए जिन्होंने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, अपने पेरेंट्स के लिए और अपने गुरु के लिए। तो बहुत ही जबरदस्त रहा ये वर्कआउट। तो ये तो था सिर्फ अपनी हेल्थी लाइफ का 20%, एक छोटा सा बात। तो 100% निरोगी काया, फुल लाइफ स्वस्थ रहने के लिए आपने 100% अमल करना है। तो 80% के लिए आज इनवाइट करते हैं बहुत ही शानदार पुलिस के भंडार संजय सर को आज इनवाइट कर रहे हैं, सुपर वेलनेस इंटरनेशनल कोच संजय सर। तो क्लैपिंग करेंगे। Okay, good morning everyone and thank you Karan sir for inviting me. तो चीयर्स करेंगे सभी एफरेस के साथ। किस किस के पास एफरेस बाकी है? क्योंकि आज तो करण सर ने बहुत शानदार वाला वर्कआउट कराया, तो एफरेस बचनी चाहिए आपके पास। काफी सारे साथी पी चुके हैं। क्या बात है। तो सबके पास एफरेस सेकंड स्क्रीन पे। राजूराम जी सर आपकी कहाँ गई? क्या बात है, अब दिखाइए सर ने। तो जबरदस्त है, आप सभी बहुत ही जबरदस्त तरीके से वर्कआउट किया। एंड एक क्लैपिंग करें पहले आपके खुद के लिए कि आप लोग डेली यहाँ पे रूटीन में अपना वर्कआउट कंप्लीट करते हैं और हेल्थ के प्रति आधा घंटा 1 घंटा जो आपका निकालते हैं, ये आपको पूरी लाइफ टाइम तक, है ना, हम सभी को ये पूरी लाइफ टाइम तक फिट रखने वाला है। तो एक क्लैपिंग खुद के लिए और एक थैंक यू बनता है आज के हमारे जो वर्कआउट कोच है करण सर है ना, उनके लिए, क्योंकि सर ने बहुत ही शानदार वाला वर्कआउट करवाया। और आज सर का गेटअप भी जबरदस्त लग रहा था ना पूरा सर पे लगा के और पीछे बैकग्राउंड वगैरह सब मस्त है। और एनर्जी के साथ वर्कआउट करवाते हैं कांत सर। तो थैंक यू कांत सर फॉर अमेजिंग वर्कआउट। एंड अभी हम बात करेंगे 80% की, है ना। तो 80% में हम रोज यहाँ पे कुछ ना कुछ टॉपिक पे बात करते हैं, बट कुछ साथी इससे अवेयर नहीं हो पाते क्योंकि वो वर्कआउट करते ही भाग जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वर्कआउट कर लिया अब हमारा काम तो हो गया। तो जो भागते हैं उनको उतना ही मिलता है, जो लास्ट तक रुकने वाले छोड़ देते हैं, है ना। तो आपको भागना नहीं है, बने रहना है और सुनना है, समझना है और उन चीजों को अप्लाई करना है। इसके अलावा कुछ साथियों का आज बर्थडे है, मेरे पास एक दो वीडियो भी आए हुए हैं ग्रुप में, तो उनसे हम बाद में करेंगे बात, लास्ट में, क्योंकि हम पहले बात करेंगे अपने टॉपिक की। तो आप में से कितने लोग हैं जो अभी आप अपना एफरेश का फ्लेवर लिख सकते हैं? मेरे पास जो एफरेश है वो है आज इलायची फ्लेवर। और मेरे को सबसे बेस्ट लगती है सिनामन एंड इलायची का जो मिश्रण होता है ना, वो बहुत मस्त मस्त लगता है। बहुत सारे साथियों के दो ही जवाब आएंगे, लेमन कश्मीरी कावा, क्योंकि ज्यादातर लोग लेमन और कश्मीरी कावा ही पसंद करते हैं, क्योंकि पहले लेमन थे तो लेमन चलता रहा। और शेक में लिखूं तो ज्यादातर लोग कुल्फी पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप 9 की 9 फ्लेवर शेक टेस्ट करते हैं ना, तो 9 की 9 फ्लेवर ही बेस्ट है। आप लोग यहाँ जब आए थे तो आपके कोच ने आपसे कुछ पूछा होगा ना पहले, आपका वेट चेकअप किया, उसके बाद आपकी काउंसलिंग की होगी। कितने बजे उठते हैं, क्या क्या इनटेक करते हैं, पूरा दिन भर का रूटीन क्या रहता है, आपका डाइजेशन कैसा है, किस किस से पूछा गया था ऐसा? हैंडरेज कर सकते हैं आप में से किस किस से ऐसा पूछा गया था? कौन कौन है जो पूरा काउंसलिंग करवा के यहाँ पे आया? मेरे को भी ऐसा पूछा गया था तो मैं भी हैंडरेज कर ही लेता हूँ। जबरदस्त। ऑलमोस्ट सभी से पूछा गया था। हो सकता है कुछ ऐसे साथी हो जिन्होंने गेस्ट के थ्रू ज्वाइन किया होता है। जैसे कई बार होता है ना कि हम किसी को इनवाइट करते हैं
वो गेस्ट खुद आता है, 2-4 दिन उसको अच्छा लगता है तो वो क्या करता है, एक्साइटमेंट में खुद ही दूसरे गेस्ट को इनवाइट कर देता है, लेकिन वो परिक्रिया क्या है, उससे महरूम हो जाता है। और उसके साथ ही 5-10 दिन 20 दिन यहाँ पे आते रहते हैं। फिर वो अपने कोच को बताता है कि सर मेरा बुआ का लड़का भी आ रहा है, मेरे सर मैंने इनवाइट किया, मेरा पड़ोसी है वो भी आ रहा है। वो बाद में उनको बताते हैं। लेकिन इसमें एक नुकसान ये होता है कि जब तक पूरी जानकारी के साथ और पूरे कोच की गाइडेंस के साथ हम किसी काम को शुरू नहीं करते, तो वैसे रिजल्ट नहीं आ सकते। तो आप किसी को भी इनवाइट करते हैं तो पहले अपने कोच को बता के उसके बाद इनवाइट करें। आपके कोच उससे बात करेंगे, उसके जो काउंसलिंग करेंगे, उसकी हेल्थ जानेंगे, उसके बाद आप उनको वो सजेस्ट करेंगे कि आपको क्या क्या यहाँ पे करना है। कई बार क्या होता है कि एक कुछ गलती करते हैं, जैसे गेस्ट आता है, गेस्ट को अच्छा लगता है, वो अपने पड़ोस में किसी को बता दिया, उसके कुछ हेल्थ इशू हुए मान लो, और वो वर्कआउट यहाँ पे आने के बाद दबा के वर्कआउट कर रहा है, बस और कुछ नहीं वर्कआउट कर रहा है, और अपनी हेल्थ को मान लो कभी चैलेंज भी दे देता है। क्योंकि जब लगातार वर्कआउट कर रहा है और उसके साथ उसने अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंज नहीं किया, और अपना जो खाना पीना है उसको ठीक नहीं किया, तो उसको चैलेंज आने के चांसेस पूरे पूरे रहते हैं। यहाँ पे जितने साथियों को भी परिणाम आते हैं, लास्ट में आज हम काफी सारे लोगों से बात करेंगे, आज मेरा सेशन सिर्फ 10 मिनट करेगा, बात करेंगे। तो जब जितने लोगों को परिणाम आए हैं आप सुनेंगे, उन साथियों को परिणाम दो चीजों से मिलता है। पहला, उनके वर्कआउट उन्होंने अपनी लाइफ में ऐड किया। दूसरा, उन्होंने न्यूट्रिशन ऐड किया। दो ही चीजों का रोल है। और तीसरा जो चीज है, जो जरूरी है उन दोनों के साथ, वो है उनकी लाइफस्टाइल में उन्होंने क्या सुधार किया। उन्होंने जो अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाया, जो अपनी जो रूटीन की लाइफ चल रही थी। ऐसा कोई है जिसने, जो पहले मान लो जंक फूड पिज्जा बर्गर समोसे कचौरी खाता था, लेट उठता था, स्ट्रेस ज्यादा लेता था, आज भी वो वैसे ही कर रहा है और उसका रिजल्ट आ रहा है? ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई हो सकता है ना। एक आधा अपवाद तो हर चीज में होता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं हो सकता। क्योंकि अगर वो लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेगा तो वो बहुत सारी चीजों को मिस कर देगा, जो उसके साथ बहुत अच्छा हो सकता था हेल्थ को लेकर, है ना। तो हेल्दी लाइफस्टाइल क्यों जरूरी है, ये सबके लिए जरूरी है। यहाँ पे चाहे आपको 5 साल हुए, चाहे आपको 5 दिन हुए, हेल्दी लाइफस्टाइल सबके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल सभी मेंटेन नहीं रख पाते हैं। स्टार्ट जब करते हैं ना, तो हम उसको उसी तरह से स्टार्ट करते हैं जैसा हमारे कोच बोलते हैं, जैसा हमको बताया जाता है। आपको बोला 5 बजे उठना है, आप 4:50 पे खड़े हो जाओगे। आपको बोला 7 बजे शेक, मतलब आप 7 बजे शेक ले लोगे। लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल काम है हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखना। लेकिन जब हम हेल्दी लाइफस्टाइल को अगर मेंटेन रखने लग जाएंगे और उसको लगातार अपनाते हैं अपने जीवन में, और अपना रिजल्ट बेस्ट आने के बाद भी उसको अपनाए जाते हैं, तो आता है फिर लाइफ जीने का मजा। रिजल्ट लेने के तक अपनाते हैं तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, एक बार आपके फैट सेल कम हो जाएंगे, एक बार आपकी बॉडी अच्छी दिखने लग जाएगी, एक बार आप में एनर्जी आ जाएगी। लेकिन जब आप अपनी लाइफस्टाइल को बिगाड़ लोगे दोबारा से, वैसी ही लाइफस्टाइल वापस जीने लग जाओगे जैसे यहाँ पे आने से पहले जी रहे थे, तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट भी वापस बिगड़ेगा। इसीलिए कई लोग मिलते हैं ना आपको कि मैंने अभी लिया था हर्बल लाइफ और मेरा दोबारा से वजन बढ़ गया। हर्बल लाइफ शेक से वजन ना तो बढ़ता है ना घटता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको सपोर्ट करता है आपकी कैलोरी मैनेज करने में, और आपको सारे न्यूट्रिशन, सारी जो चीजें जो बॉडी को जरूरत है वो सारी अवेलेबल करवाने में, विटामिन मिनरल्स एंड बहुत सारी चीजें, है ना, फाइबर है इसमें, डाइटरी फाइबर, वो सारी चीजें आपकी बॉडी की जरूरत है उसको पूरा करने में ये मदद करता है। अगर हम खाने से ये पूरा करना चाहें तो खाना हमें बहुत ज्यादा मात्रा में खाना पड़ेगा, जो कैलोरी को भी बढ़ा देगा, और उसके अलावा इसमें उतने न्यूट्रिशन भी नहीं मिल पाएंगे जो आपको मिलने चाहिए। तो लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट, आपको अपने कोच की गाइडेंस में रहना पड़ेगा। कब तक? जब तक है जान। ऐसा नहीं कि हम आए, एक दिन, 2 दिन, महीने भर, 15 दिन कोच की बात मानी, उसके बाद हम खुद कोच बन गए, अब हमें कोच की जरूरत नहीं। आपका कोच जिंदगी भर आपका कोच ही रहेगा। तो कहते हैं ना, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। बेटा भले कलेक्टर भी बन जाए ना, तो बाप की नजरों में वो बेटा ही है। तो कोच आपका हमेशा उसी तरह का उसके कोच के साथ रिलेशन रहना चाहिए जैसा आपने पहले दिन स्टार्ट किया। क्योंकि उन्होंने आपको यहाँ पे सिर्फ ज्वाइन नहीं करवाया, उन्होंने आपको वो सारी चीजें सिखाई, वो सारी चीजें बताई, जिसकी वजह से हम उस लाइफस्टाइल को जी रहे हैं और उसके साथ अपनी लाइफ को बेहतर करते जा रहे हैं दिन ब दिन। सिर्फ पर्सनैलिटी वाइज नहीं, सिर्फ वेट वाइज नहीं, सिर्फ
अपने हेल्थ इशू ठीक करने वाइज नहीं, आप देखोगे आपकी लाइफ में पूरा 360 डिग्री का चेंजेस आ गया। कैसे आया वो पता ही नहीं चलता हमें, कब हमें कोच जब रोज बात करता है ना, कुछ ऐसी एक छोटी छोटी टिप्स दे देता है जो हम जाने अनजाने अपनी लाइफ में अपनाते हैं और हमारी लाइफ बेस्ट होती जाती है। लेकिन वो किनको मिलती है? जो अपने कोच से रोज बात करते हैं। कोच कौन है आपका? जिन्होंने आपको क्लब का लिंक दिया, आपको इनवाइट किया और आपका डाइट प्लान बना के दिया। और यहाँ पे वैसे तो उनके कोच, उनके ऊपर के कोच सभी आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन आपका जो पहला और सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाला व्यक्ति ना, वो वही है जिसने आपको क्लब में इनवाइट किया। क्योंकि बेटे की केयर दादा भी करता है, परदादा भी करता है, लेकिन बाप जितनी केयर करता है जो उनके लिए कर सकता है वो दादा और वो नहीं करेंगे। दादा प्यार तो करेंगे, तो हो सकता है थोड़ी छोटी चीजें दूसरी भी दिखा दे, लेकिन बाप ज्यादा केयर करता है ना। तो अपने कोच को कभी भी नहीं छोड़ना, उनसे हमेशा संपर्क बनाए रखना और उनके साथ उन्होंने जो गाइडेंस दी है वो सारी अपनी लाइफ में फॉलो करना है। तब हम अपनी लाइफस्टाइल को, हेल्दी लाइफस्टाइल को बेहतर कर पाएंगे। सर क्यों करना है? हमें तो रिजल्ट आ रहा है, हम तो जो कर रहे हैं वो बेस्ट है। हम तो एक्सरसाइज करके भी अपना 20 किलो, 5 किलो, 10 किलो कम कर लेते हैं। हमें सर कोच की नीड क्यों है, या लाइफस्टाइल अच्छी करने की नीड क्यों है? तो आज हम बात करेंगे बेनिफिट ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के बेनिफिट क्या क्या है। सबसे पहला बेनिफिट है, आप मेंटली बेटर फील करते हैं। आप में से बहुत सारे साथियों ने एक चीज देखी होगी, आप यहाँ पे मेंटली स्ट्रांग होने के लिए नहीं आए थे। क्या करने के लिए आए थे? पेट बढ़ावा था, है ना, कुछ हेल्थ इशू थे, उनको ठीक करने आए थे, वजन कम हो जाए बस। बाकी चीजें तो बाद की बात है, हमने देखी नहीं थी, सोची नहीं थी, मैंने खुद ने नहीं सोची थी। मैं आया था तब मुझे नहीं पता था कि मेरे यहाँ पे स्किन भी अच्छी होगी, नींद भी अच्छी आएगी, मूड भी अच्छा होगा, है ना, एनर्जी बढ़ जाएगी बॉडी की, घुटनों का पेन है या फिर बीपी है, वो सारी चीजें रेगुलेट हो जाएगी। लेकिन हम सोच के क्या आते हैं? सिर्फ पेट कम करने के लिए, वजन कम करने के लिए या वजन बढ़ाने के लिए। दो ही चीजों के लिए आते हैं, या वजन कम करने के लिए या वजन बढ़ाने के लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 5-10% जो अपना हेल्थ इशू लेके आते हैं, सर मुझे थायराइड है, मुझे पीसीओडी, पीसीओएस है, बीपी है, वो सारी चीजें ठीक करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन हर्बल लाइफ किसी बीमारी को ठीक नहीं करता। हर्बल लाइफ क्या करता है? आपकी दिनचर्या, आपकी लाइफस्टाइल को बेटर करता है और उससे परिणाम मिलते हैं। तो एक्चुअली जो मेन बात है ना, वो है लाइफस्टाइल। और लाइफस्टाइल आपको बेटर करना है, क्योंकि पहला उसका कारण है, क्यों करना है, उसका पहला कारण है कि आपको मेंटली अच्छा फील होता है। हम अगर रोज एक्सरसाइज करते हैं, रोज अगर एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारे मूड को अच्छा बनाते हैं। आप देखना, एक्सरसाइज करने के बाद में आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी फील होगी, आप पूरा दिन भर अपने काम को, जो भी काम करते हैं ना, उसमें आपकी परफॉर्मेंस 101% होगी। लेकिन जब हम लेट उठते हैं या फिर वर्कआउट नहीं करते हैं, तो हमारे रात का जो, कल का जो असर है ना, वो आज पे पड़ेगा। कल हमारा मूड कैसा था सोते समय, कल हमारे साथ क्या क्या हुआ था पूरे दिन भर में, उसका असर कहीं ना कहीं आता है हमारे आज पे। हम उसको सोचते रहते हैं और अपने जीवन को खराब करते हैं, और हमारी लाइफ में वही चीजें चलती रहती है, तनाव, स्ट्रेस, मतलब काफी सारी चीजें हम दूसरों के बारे में सोचते हैं। लेकिन अगर हमने वर्कआउट कर लिया, तो हम पीछे का भूल के आज क्या करने वाले हैं उस पे हमारा फोकस हो जाता है। आज कैसे जीना है, आज कैसे मतलब अपने को और बेटर अपना काम करना है, जो चीजें करनी है आगे भविष्य में, उसके बारे में सोचते हैं। तो वर्कआउट डेली का करने से हमारा मूड अच्छा होता है और हमें अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, एनर्जी फील करते हैं। आपने देखा होगा, जिस दिन वर्कआउट नहीं करते उस दिन थकान ज्यादा रहती है, उठने के बाद भी लगता है कि यार सो जाए, बॉडी थकी थकी महसूस होती है। लेकिन जब हम डेली लाइफस्टाइल में वर्कआउट को ऐड किया 20 मिनट का, तो उसके बाद में, और अगर यहाँ पे आपने मेडिटेशन ऐड कर लिया, काफी सारे लोग 4:30 बजे उठते हैं और मेडिटेशन करते हैं। क्लब हमारा 5:30 स्टार्ट होता है, लेकिन मेडिटेशन 4:30 होता है। उसके बाद हम बीच में बीटीसी का जो वर्कआउट करते हैं और बाद में ये वर्कआउट होता है। तो अगर आपने मेडिटेशन को ऐड कर लिया 15 मिनट का, शुरू में 15 मिनट बहुत हार्ड है, 1 मिनट का हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाद में धीरे 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 आपका 15 मिनट तक ही हो जाता है। तो अगर आपने मेडिटेशन को ऐड कर लिया तो वो और ज्यादा बेटर है। उसके अलावा दूसरा फायदा है हेल्दी लाइफस्टाइल को जीने का, आपके पैसों की बचत होती है। अब कुछ साथी कहते हैं सर पैसा तो लग रहा है, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन खा रहे हैं, कोई कहता है सर मैंने 20,000 खर्च कर दिए, कोई कहता है मैंने 50,000 खर्च कर दिए, कोई कहता है सर मैंने अब तक लाख रुपए खर्च कर दिए। आप, हम क्या करते हैं, हम में से हर एक व्यक्ति क्या करता है, वो खर्चे ऐड जो हमने एक्स्ट्रा अपनी लाइफ में ऐड किए ना, उनको हमें लगता है कि ये हमारे खर्चे हैं। लेकिन बाय द वे अगर आप देखोगे ना, हर्बल लाइफ की वजह से आपके बहुत सारे खर्चे बचने स्टार्ट हो गए। मैं मेरी बात करूं तो हमारे घर में एक तेल का पूरा टीन आता था और 20 किलो के करीब चीनी आती थी।
वो महीने में, पूरे महीने लगती थी 1.5 से 2 किलो चाय पत्ती लगती थी। अब हमने अपने घर में 100 ग्राम चाय पत्ती भी यूज नहीं होती। मेरा एक, 3 भाई हम, बीच का जो भाई है वो एक टाइम की चाय पीता है अभी भी। वो नहीं मानता, तो कुछ लोग नहीं मानेंगे आपकी बात। वो एक टाइम की चाय पीता है, बस उतनी ही चाय पत्ती हमारे घर में आती है। बाकी कोई भी घर में गेस्ट भी आता है तो उसको हम चाय नहीं, एवरेज ही सर्व करते हैं। तो वो हमारा खर्चा बच गया। उसके अलावा गैस भी कम नहीं लगी, क्योंकि दिन भर अगर चाय ही चलती रहेगी तो आपका गैस भी ज्यादा जलेगी। चीनी का खर्चा कम हो गया, और उसके अलावा बीमारियों का खर्चा कम हो गया, है ना। खाना तो ये खाना ही है, आप अपनी जो चाय पी रहे थे उसके साथ आपने इसको रिप्लेस कर लिया। जो आप अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे उसका खर्चा बचा के आपने उसको रिप्लेस कर लिया। लेकिन आने वाली बीमारियों पे जो लाखों रुपए लगने वाले थे वो आपने बचा लिए। वो आप रोज रोज डॉक्टर के पास जाना, मेडिसिन लाना, वो सारे जो खर्चे थे वो आपके बचत होती है। हर्बल लाइफ आपका 70% पैसा बचाती है, आने वाले भविष्य का भी और वर्तमान में का भी। तो अगर आप जंक फूड खा रहे थे वो पैसा खत्म हो गया, आप बाहर जाते थे, स्मोकिंग करते थे या ड्रिंक करते थे, बहुत ज्यादा लोगों की आदत होती है आउटिंग की, है ना। 7 दिन होते हैं, आज तो घर का खाना हमारा बहुत हो गया, आज बाहर खाएंगे, है ना। और स्पेशली जब बर्थडे या एनिवर्सरी, आजकल क्या होता है, परिवार संयुक्त है या फिर मान लो अलग भी रहते हैं, तो किसी ना किसी का बर्थडे आता रहता है, परिवार में 4-5 लोग भी हैं। आज किसी का बर्थडे है, चलो बाहर चलते हैं, चलो केक मंगा लिया 500 रुपए का, पिज्जा मंगा लिया, उसके अलावा बहुत सारी चीजें। हम पूरे एक बर्थडे या एक सेलिब्रेशन या एक बार आउटिंग करते हैं तो 2 से 3 हजार रुपए का खर्चा होता है। अगर महीने में 4-5 बार चले गए तो 20 हजार 15 हजार ऐसे ही चले जाते हैं, वो हम देखते नहीं है। लेकिन हमारा उतना तो लगता ही नहीं है न्यूट्रिशन के साथ। उतना तो न्यूट्रिशन भी नहीं खाते, 15 हजार का कोई न्यूट्रिशन नहीं खाता, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं खाते। 5-10-20% लोग खाते होंगे, है ना। सर हम तो घर का खाना खाते हैं। घर का घर का खाना सभी नहीं खाते, है ना। बहुत सारे लोग बाहर की आउटिंग करते हैं, तो ये सबके लिए नहीं है। उसके अलावा हमारी जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो कम हो जाती है अगर हम लाइफस्टाइल को, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाते हैं। तो बहुत सारे साथी देखते हैं कि आपके जो हेल्थ इशू थे, जिनकी टैबलेट चल रही होती है, जैसे मान लो शुगर है, बीपी है, थायराइड है, इनकी टैबलेट डॉक्टर एक बार स्टार्ट कराता है, उसके बाद वो एमजी बढ़ाता रहता है, कम नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे आप इस क्लब में ज्वाइन हुए, आपने अपनी डाइट में ऐड किया न्यूट्रिशन, और लाइफस्टाइल में ऐड किया आपने एक्सरसाइज को, और अपने सही समय पे सोना, सही समय पे जगना, पानी का मात्रा पूरी करना, फाइबर को पूरा करना, ये जब करना शुरू कर दिया, तो आपकी वो एमजी जो टैबलेट बढ़ रही थी, डॉक्टर ने बढ़ा रहे थे लगातार, वो आपकी कम होती रहती है। वो आपकी टैबलेट धीरे 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 छूटने की कगार पे आती है। बहुत सारे साथी एक गलती करते हैं, आते ही एक्सरसाइज किया या न्यूट्रिशन लिया, उसके बाद अगले दिन से न्यूट्रिशन टैबलेट छोड़ देते हैं। अगर आपकी कोई भी टैबलेट, कोई भी दवाई चल रही है ना, उसको एकदम से नहीं छोड़ना है, वो आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा कर सकती है। उसको कब छोड़ना है, आपको साथ साथ में, हर्बल लाइफ साथ साथ में आपका टैबलेट चलता रहेगा, लेकिन धीरे 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 एक दिन ऐसा आएगा आपकी टैबलेट पूरी तरह से बंद हो जाएगी। आप हर 3 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में जांच करवाते रहे उस चीज की, जो पर्टिकुलर जिसकी टैबलेट चल रही है, और आप देखें कि वो धीरे धीरे कम हो रही है। और जब कम हो जाए, बिल्कुल डॉक्टर खुद आपको बोल देगा कि अब आपको टैबलेट की नीड नहीं है। वो खुद आश्चर्य करेगा कि आपने ऐसा क्या किया। मैं तो आपकी एमजी 50 से 100 पे ला रहा था थायराइड की, मैं तो आपकी बीपी की टैबलेट 1 से 2 बढ़ा रहा था, लेकिन आपने ऐसा क्या किया कि आपकी टैबलेट कम हो गई। तो आपको बताना कि सर हमारे लाइफस्टाइल को अच्छा किया, बस इतना ही करना है। उसके अलावा हमारा जिंदगी पे हमारा कंट्रोल हो जाता है। अगर हम लाइफस्टाइल को बेटर करते हैं ना, तो हमारी जिंदगी पे हमारा कंट्रोल होता है। नहीं तो क्या होता है, अगर बेड पकड़ लिया, बीमार हो गए, तो हमारी पूरी जिंदगी पे दूसरों का कंट्रोल है। हमें आश्रित होना पड़ेगा अपने बच्चों पे, अपने घर वालों पे, पति या पत्नी पे, है ना। फ्रेश होने के लिए जाना है ना, तो भी 4 लोग उठा के ले जाएंगे, 2 लोग पकड़ के ले जाएंगे। लेकिन अगर हमारी जिंदगी हमारे हाथ में है, तो हम चाहे वैसा डांस कर सकते हैं। क्लब में करते हैं ना बहुत सारे साथी, सुबह शाम। वरना आप करके देखो, अगर बीमार हो ना तो बेड से उठा भी नहीं जाता। यहाँ पे बहुत सारे साथी देखता हूँ बेड पे बैठे बैठे डांस करते हैं, कभी कभी वो खड़े भी हो गए, है ना। जो बेड से उठ नहीं पाते थे वो बेड छोड़ के खड़े होके डांस कर रहे हैं। इससे बेटर चीज और क्या हो सकती है लाइफ में, इससे बड़ा परिणाम और क्या हो सकता है जिंदगी में, कि हम लाइफस्टाइल को बेटर करते ही हमारी जिंदगी पूरी 360 डिग्री चेंज हो गई। तो हमारी जिंदगी पे हमारा कंट्रोल हो गया। हमें आश्रित नहीं रहना पड़ेगा, कोई आए पानी पकड़ा दे, कोई आए हमें ले जाए, है ना, टॉयलेट करवा दे, या फिर कोई आके हमें दिखा के ले आए। हम जहां मर्जी जा सकते हैं, जैसे मर्जी जी सकते हैं, हमारी जिंदगी हमारी है, और उस पर कंट्रोल भी हमारा ही होना चाहिए। स्वस्थ जीवन शैली का मतलब क्या होता है, लाइफस्टाइल जो हेल्दी लाइफस्टाइल हम बात कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है। सिर्फ अपने आप को एक्सरसाइज करना या न्यूट्रिशन लेना, यही है, या इसके अलावा कुछ है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। मतलब एक आपके और हम सब की लाइफ में कुछ अच्छी आदतें होती है, कुछ बुरी आदतें होती है ना। और हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशन के साथ कभी कभी उन बुरी आदतों को भी चलने देते हैं।
इसीलिए हम न्यूट्रिशन लेने के बाद भी बहुत सारे लोगों को परिणाम उस तरह के नहीं मिल पाते जिसका वो सोच के आते हैं, है ना। वो क्या करते हैं, नॉनवेज खाने की मान लो किसी को आदत है, वो बुरी बात नहीं, लेकिन नॉनवेज आपकी बॉडी में बहुत सारा फैट और बहुत सारी चर्बी बढ़ा देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि आप कितना भी करो लेकिन आपका फैट परसेंटेज कम नहीं होगा, आपका वेट कम धीरे धीरे होगा। इसके अलावा बहुत सारे साथियों को स्मोकिंग की आदत होती है, कई साथियों को रात को लेट नाइटिंग सोने की आदत होती है। तो उनकी जो ये बुरी आदतें हैं वो उनको कभी भी अच्छे वाले परिणाम लेने नहीं देगी। कुछ साथियों की आदत होती है उनका मुंह चलता ही रहता है, मतलब खाने पीने में, वो फ्रिज के पास जाते हैं, उनके फ्रिज खोलते कुछ ना कुछ इंटेक करेंगे, किचन में जाएंगे तो कुछ ना कुछ इंटेक करेंगे, किसी के घर चले गए तो कुछ किसी ने मतलब आपके आगे ला के रख दिया ना, तो वो बैठे बैठे उनको बातों बातों में पूरा फिनिश करने से पहले उठेंगे नहीं। तो कई लोगों की आदत होती है उनका मुंह चलता रहता है। और कुछ साथी क्या करते हैं, उनको पता होता है कि मैं हेल्दी लाइफस्टाइल में हूं, तो वो एक उठा के खा लेंगे या दो उठा के खा लेंगे, उसके बाद में उस पर ध्यान नहीं जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें भी आपके लाइफस्टाइल का ही हिस्सा है, उसको चेंज करना भी हमारी ही जिम्मेवारी है। हम हेल्दी और जो ईटिंग जो कर रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, वो हमारा बैलेंस है या नहीं है, या वो हेल्दी है या नहीं है, उसको हमें देखना है। हम कोई भी खाना बना रहे हैं उसको हमें पता होना चाहिए कि इसमें हमें क्या मिलेगा। आपके जो 7 दिन में 7 खाने बनते हैं, आपके सुबह 7 बार, शाम को 7 बार, कई लोग तो सुबह बनाते हैं, शाम का शेक ही रहता है पूरी फैमिली का। तो अगर आप दोपहर में बनाते हैं तो उसमें आपको देखना है कि आज हमें क्या मिला। रोज दाल खाने से सिर्फ प्रोटीन मिलेगा, फाइबर भी चाहिए आपको, आपको विटामिन भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो आप रोज दाल नहीं खा सकते। तो आपके खाना किस तरह से डिजाइन होना चाहिए, आपका प्रोटीन हो, आपका कैल्शियम हो, उसमें हमारा हर एक चीज हमें मिले, फाइबर में मिले, प्रोटीन मिले, विटामिन मिले, मिनरल्स मिले, वो सारी चीजें बैलेंस करके आपको अपना पूरा डाइट प्लान बनाना चाहिए खाने का। उसके अलावा रेगुलर रूप से अपनी गुड हैबिट को अपनाना है। कुछ चीजें हैं जैसे जल्दी उठना है, कई बार जल्दी उठ जाते हैं, कई बार क्या होता है क्लब की छुट्टी है तो हम उठते ही लेट है। आपका चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, आपको उसी समय पे उठना है। आपने बीच में अपनी आदत को बदल दिया तो आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा, बोला कल तो जल्दी उठाया था यार, आज लेट उठाया है। तो वो क्या करेगा, रोज ही फिर धीरे 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 लेट उठना शुरू कर देगा। और रोज लेट उठना शुरू करेगा तो होगा क्या, आप धीरे 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 हेल्दी लाइफस्टाइल से दूर हो जाओगे। फिर आपका कोच फोन करता रहेगा, आप आज ज्वाइन नहीं है सर, आज तो मेरा थोड़ा सा क्या तबीयत खराब थी, रात को सर बारिश आ गई थी, रात को सर गेस्ट आ गए थे घर पे, उस तरह के फिर हम बहाने बनाते हैं। फिर क्या करता है, हमें पता है कि हम सो रहे हैं, कोच का फोन भी आ गया, लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे को कुछ ना कुछ एक्सक्यूज तो देना है, तो हम रात की बारिश का बहाना बना देते हैं। सुबह भी लोग ज्वाइन हुए हैं, उनके घर पे भी बारिश आई है, ऐसा नहीं कि आपके घर को स्पेशल चूज करके बारिश आई है, लेकिन हम अपनी लाइफस्टाइल को क्या करते हैं, बीच में 1 या 2 दिन छुट्टी होगी ना, उस दिन हम क्या करते हैं, लेट उठते हैं। तो हमें रोज जल्दी उठना है तो रोज ही उठना है। उस दिन आप उठ के क्लब नहीं है तो क्या हुआ, आप अपने पास से एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा समय पे आपको मेडिटेशन करना जरूरी है, एक्सरसाइज रेगुलर करना जरूरी है, हेल्दी ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट किसी कभी भी मिस नहीं करना। आपका शाम का शेक कभी मिस हो गया ना गलती से, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप शाम को शेक मिस हो गया, हल्का कुछ खा लीजिए, लेकिन ब्रेकफास्ट आपका शेक ही होना चाहिए। आप चाहे किसी भी गोल को लेके यहाँ पे आए हैं, आपका ब्रेकफास्ट 101% आपका हेल्दी मील, आपका शेक ही होना चाहिए, जिसमें आपको पूरी तरह से विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम सभी मिल जाएंगे। अगर नहीं करोगे ब्रेकफास्ट तो आपकी लाइफ में वो सारे परिणाम नहीं आने जो आपको मिलने चाहिए। इसके अलावा रोज एक आदत को बदलना है। एकदम से हम कभी भी लाइफ में पूरी कोई भी कुछ भी चीजें चेंज नहीं कर सकते। आपको रोज अपने पहले लिखना है कि आपको अभी क्या क्या चीजें रही है ऐसी जो आपकी बैड हैबिट है, तो उसमें से रोज एक हैबिट को चेंज करने की कोशिश करनी है। इसके अलावा लिख के रखना है अपनी आदतों को, और ऐसी जगह लिख के रखो बुरी आदतों को जहां पे आपकी नजरें बार बार जाती हो, जहां पे आप बार बार अपना समय ज्यादातर बिताते हो। लेडीज स्पेशली किचन में अपना समय ज्यादा बिताती है, जेंट्स है तो ऑफिस में या बेडरूम में, या फिर आप अपना जहाँ पे रहते हैं लिविंग एरिया, वहां पे आपकी नजरें ज्यादा जाती है, तो वहां पे आप लिख सकते हैं, चिपका सकते हैं, ये मेरे में बैड हैबिट है। फ्रिज बार बार बंद खोलते हैं तो फ्रिज के ऊपर चिपका सकते हैं, और उनमें से क्या क्या चीजें हमने चेंज करनी है वो हमें नोट करनी चाहिए। इसके अलावा आपकी संगत का बड़ा असर होता है। हमारी ये कम्युनिटी है, आप एक चीज सोचो, यहाँ पे ज्वाइन होने के बाद आपके हाथ में दारू होगा या एफ्रेश होगी, एफ्रेश होगी, है ना। लेकिन अगर आप यही 4 बार में जाके 4 लोगों के साथ बैठोगे तो क्या होगा, वहां एफ्रेश लेके नहीं बैठोगे, वहां तो अलग ही पैक होगा। जैसी संगत में हम रहते हैं वैसा हम करने लग जाते हैं। हमारे कुछ 4 लोग, जिनकी 4 लोगों की संगत में हम रहते हैं ना, 5वें हम वैसे ही बन जाते हैं एक ना एक दिन जाके। हम नहीं बनेंगे तो वो 4 लोग बना देंगे अपनी बातों से, तानों से। तो आप कैसी संगत में रहते हैं उसका बड़ा असर है। यहाँ पे आप आए, आधा घंटा रहे हमारे साथ, ये हेल्दी कम्युनिटी का असर आप पे 2-3 घंटे, अगले 2-3 घंटे तक रहेगा।
यहाँ से जाने के बाद आप पूरे दिन में किन किन लोगों के साथ रहते हैं? आपके साथ उठने वाले उल्टी सीधी अनहेल्दी चीजों की बातें करते हैं या फिर हेल्दी बातें करते हैं? आपका असर उन पे हो रहा है या उनका असर आप पे हो रहा है, ये देखना है। अगर आपका असर उन पे होगा तो क्या होगा, इस कम्युनिटी में नंबर बढ़ेंगे, आपके लोग यहाँ पे हेल्दी ज्यादा रहेंगे, आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा, आप पूरी कम्युनिटी को स्वस्थ करने में मदद करेंगे। लेकिन अगर आप पे उनका असर हो गया तो यहाँ से आपके नंबर भी कम होंगे, आप उनके जैसे बन जाएंगे एक ना एक दिन, और अपनी लाइफस्टाइल को भी छोड़ देंगे। तो आपको चेंज करना है उनको, आप खुद को चेंज नहीं होना उनके जैसा, आपको उनको चेंज करना है, ठीक है? तो आपके उसका बड़ा असर है संगत का, तो संगत आपकी सही रखनी है। उसके अलावा अपनी डेली लाइफ का, हमारे पास 24 घंटे हैं, तो आपकी जो डेली लाइफ है ना वो ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, एकदम व्यवस्थित होनी चाहिए। सुबह इतने बजे मुझे उठना है, तो रात को जूते दरी वगैरह सब आपको, जहां पे आप वर्कआउट करते हैं वर्कआउट वाली जो आपके पास मैट है, वो सारी चीजें आपको पहले से व्यवस्थित रखनी है कि भाई मेरे को इस कमरे में वर्कआउट करना है, यहाँ मेरे जूते, यहाँ मेरी टी शर्ट, यहाँ मेरे लोअर, ये पड़ा है। और उठने के बाद 5-10 मिनट नहीं लगाने, पूरा वर्कआउट हो जाता है। आधे वर्कआउट में लोग आते हैं कई बार। आपको जब कोच आ गया ना यहाँ पे गुड मॉर्निंग बोला, उस समय आप यहाँ पे कैमरे के सामने होने चाहिए, बी रेडी, एकदम तैयार। कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद में कोच आ गया, कोच ने वार्म अप करवाना शुरू किया, फिर वो जाते हैं फ्रेश होने, फिर वो जाते हैं अपने कपड़े चेंज करके आते हैं, और उसके बाद में जब कोच आता है ना कि आप तो बेली फैटी वाला वर्कआउट करेंगे, तब आके वो स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं, आपको शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना है, और वार्म अप डेली जरूर करना है, वहां से आपकी वर्कआउट की शुरुआत होनी चाहिए। ठीक है? तो ये कुछ लाइफस्टाइल के पार्ट है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम इसको लंबा नहीं करेंगे। हम आप भी, मैं 10 मिनट आज हम बात करेंगे, अगले 10 मिनट उन लोगों से जिन्होंने यहाँ आने के बाद 5 किलो प्लस का रिजल्ट लिया है। अगर किसी का भी रिजल्ट 5 किलो प्लस का वो हैंडल करेंगे। उससे पहले एक बर्थडे का मेरे पास आया हुआ है, मैं उनको बुला लेता हूँ पहले, उसके बाद हम बात करेंगे। तो यहाँ पे सुनीता मैम अवेलेबल है, तो हैंडल करके आगे आ जाए। सुनीता मैम की गुड़िया का बर्थडे है, तो बुलाते हैं पहले सुनीता मैम को, उसके बाद बात करेंगे बाकी साथियों से। तो 15 ही लोग हैं जिन्होंने 5 किलो प्लस का रिजल्ट लिया, बीटीसी में आ जाते हैं इतने लोग तो। जिनका भी 5 किलो प्लस का रिजल्ट है, सभी हैंडल कर सकते हैं। तो सुनीता मैम, आप मेरी तरफ से अनम्यूट हैं। और गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, एंड गुड मॉर्निंग बेटा। क्या नाम है आपका? कृतिका। कृतिका। तो आज कृतिका का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे कृतिका। एंड आपको पूरा क्लब फैमिली की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपनी लाइफ में वो सभी चीजें करें जो आपके मन में है और आप चाहते हैं करना। तो एक प्यारा सा वीडियो आपका आया हुआ है, प्ले करेंगे पहले। हो नोटा की ये गड्डियां तेरे पे मार दूं, आजा चांद तेरी मैं नजर उतार दूं। नोटा की ये गड्डियां तेरे पे मार दूं, आजा चांद तेरी मैं नजर उतार दूं। साल में यो बेमिसाल दिन आवे रे, मिले से जो मौका रे मनान का मने। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे रे, हैप्पी वाला बर्थडे मेरी जान रे तने। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे रे, हैप्पी वाला बर्थडे मेरी जान रे तने। ओ गप्पू सदा राज खुशी बसे तू, आजा जी में जी सा यारा जद हंसे तू। तेरी मुस्कान आगे सारी चीज दिखती से, तेरी मेरी दोस्ती या रब ने लिखी से। केक सच देवते बना के लाए रे, जो भी। वाह, बहुत ही प्यारा वीडियो भेजा है आपने, बहुत शानदार। तो बेटा आप डांस करते हैं मम्मी के साथ, मैं देखता हूँ कई दिन कई बार। कैसा लगता है आपको इस कम्युनिटी में आके? मुझे अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? तो आज मम्मी ने उठा दिया या रोज जल्दी उठते हो? तो सर इनका यही टाइम है। यही टाइम है? हाँ जी। तो बहुत बढ़िया। तो आप मैम अपना रिजल्ट शेयर कर सकते हैं, बताइए इस कम्युनिटी को कहाँ से है। और पर मैंने तो बहुत बार रिजल्ट शेयर कर दिया, वैसे सभी को क्लब में पता भी होगा। मैंने 10 kg वेट लॉस किया है 2 मंथ में। और सर अब मैंने इस मंथ में मैंने 5 इंचेस कम किए हैं सर। पिछले मंथ 3 थे, टोटल 8 इंचेस कम, और 10 kg वेट लॉस किया है। ओके, तो बेटे के बर्थडे पे कोई परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं कोई?
सर नहीं, मेरी 3 बेटियां हैं, मेरे को तीनों ही मेरी जान से प्यारी है। मेरे लिए सबसे अच्छा गॉड ने मेरे को यही दिया तोहफा। क्या बात। तो जबरदस्त मैम। एंड हैप्पी बर्थडे बेटा अगेन। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम। अभी मैं बात करूंगा बेपरवाह मैम, यहाँ पे अवेलेबल है, तो बेपरवाह मैम से बात करेंगे आज। टक 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 मैं देख लेता हूँ कहाँ है मैम बैठे आज। एक सेकेंड, मुझे ढूंढना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। ओके, तो मिल गए हैं बेपरवाह मैम। हेलो। अंधेरा है गुड। सर, स्क्रीन नहीं आ रही है आपकी। स्क्रीन देखी कैसे है? स्क्रीन आप में दिखाई नहीं दे रहे हमें, छुप के बैठे हैं आप। स्क्रीन की क्या प्रॉब्लम होगी? कैमरा तो ऑन है। कैमरा ऑन है आपका? अभी ऑफ हो गया आपका कैमरा। कैमरे में प्रॉब्लम है सर कहीं। एक सेकंड रुको, मैं आप कैमरे की प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, आपको वेटिंग में डाल के वापस एंट्री देते हैं। तो जब तक मैम वापस एंट्री करते हैं तब तक बात करते हैं हम। यहाँ पे आज मुझे दिख रहे हैं जर्नैल सिंह सर, बड़े बढ़िया तरीके से बैठे हैं। सोनिया मैम कह रहे सर मुझे बुला लो। हाँ जी जर्नैल सर, हमारी इस कम्युनिटी को बताएं कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, कितना समय हो गया, और अब तक आपने टोटल कितना वेट लॉस कर लिया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर पूरा रिजल्ट या शॉर्टकट में रिजल्ट? पूरा रिजल्ट, आज आपके पास टाइम ही टाइम है। सर मेरा नाम जरनैल राम है, जो कि मैं सुरतगढ़ से बिलोंग करता हूँ। और इस हल्दी कमेटी में आए हुए को हमारे को पूरे परिवार को 1 साल हो गया है। सबसे पहले मेरी बेटी आई थी, जिसने 11 किलो वेट लॉस करके अपने आइडियल वेट पर पहुंची थी। उसके बाद में दिव्या मैम ने, मेरी वाइफ ने 14 kg वेट लॉस किया और बीटीसी के अंदर भाग लेके 3rd प्राइज जीता था। उसके बाद में मेरी बेटी निशा है, जिसने 4 kg वेट लॉस करके वो भी आइडियल वेट पर पहुंच गई है और वो योगा कोच है और योगा करवाती है। आज उसका शाम को, मंगलवार को, बुधवार को शाम का उसका योगा का सेशन है। उसके बाद में मेरे बेटे ने डाइनो शेक लिया। डाइनो शेक से 4 इंच हाइट उनकी बढ़ चुकी है, बहुत बढ़िया रिजल्ट आ चुका है। ये तो बातें थी सर रिजल्ट पर, और मैंने भी खुद ने रिजल्ट लिया सर। 8 kg वेट लॉस किया और मेरे शरीर में चर्बी की गांठें बनी हुई थी जो हमेशा दर्द करती थी। डॉक्टर से मैंने जांच करवाई तो डॉक्टर ने बोला कि ये गांठें आपकी निकलवानी पड़ेगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो सर मैंने मेरे कोच से बात की, अशोक सर से, सालूवाला मैम से, कि मेरे को तो ये समस्या है, मुझे तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो अशोक सर ने कहा कि एक बार आप क्या है ये यूज करो, हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन। तो मैंने सर हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन, फॉर्मूला 1, शेकमेट और एलो प्लस, फ्रेश, ये चीज़ें लेना स्टार्ट किया सर। तो 3 महीने के बाद में मुझे जबरदस्त रिजल्ट मिला सर। 8 kg वेट लॉस कर गया और जो मेरे गांठें चर्बी की बनी हुई थी वो बिल्कुल रिमूव हो गई। तो सर ये तो थे सर रिजल्ट हमारे फैमिली के लिए हैं, और इन रिजल्टों को हमने अपने पास सीमित नहीं रखा, ये लोगों के अंदर बांटने शुरू कर दिए खुशियाँ। तो आज लगभग 20-25 लोग तो हेल्दी जीवन जी चुके हैं और 10-15 लोग जारी हैं जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं। आप काम क्या करते हैं सर? सर मैं शॉपकीपर हूँ ओके। और दिव्या मैम मनियारी का काम करते हैं और निशा जो है वो ब्यूटी पार्लर का घर पे काम करते हैं। तो हम सब परिवार बिजनेस करते हैं सर, कोई न कोई तो 2 रुपए कमाने का जरिया चलाए रखते हैं। ओके, तो मेरा आपसे पूछने का एक ही रीजन था, कई लोग कहते हैं ना कि
बहुत ज्यादा बड़े बड़े पैसों वाले ये नोटेशन खा सकते हैं ना। यहाँ पे देखो पूरी फैमिली का रिजल्ट आया। सिर्फ आपका माइंड सेट ठीक होना चाहिए, बाकी पैसों का जुगाड़ भगवान अपने आप कर देता है, कुछ नहीं। आप छोटे से स्टार्ट करो, आप एक दिन बहुत सारे पूरी फैमिली को न्यूट्रिशन कराने के लायक बन जाओगे। तो अभी हम बात करेंगे प्रियंका मैम से। प्रियंका एट उषा माइल मैम है यहाँ पे, तो प्रियंका मैम से बात करते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी मैम, कहाँ से बिलोंग करते हैं और कितना समय हो गया आपको इस कम्युनिटी से ज्वाइन हुए? सर मैं हरियाणा के फतेहाबाद जिले से बिलोंग करती हूँ और मेरे को 5 महीने हो गए सर इस कम्युनिटी से जुड़े हुए। यहाँ और आने मैंने के क्या क्या परिणाम मिले हैं मैम यहाँ आने के बाद आपको? सर 3 महीने में मैंने 8 किलो वजन कम किया है सर, और 3 इंच कम किए हैं। और पहले सर दर्द होता था और टाइफाइड भी 15-20 दिन में हो जाता था सर, अब बिल्कुल सही है सर। और हाथों पैरों में एलर्जी थी सर, वो भी ठीक है अभी। ऐसा आपने क्या किया मैम, अपनी डाइट में क्या बदलाव किए जिसकी वजह से आपके ये सारे हेल्थ इशू ठीक हो रहे हैं? सर पहले तो मैं ये तली गली चीजें बहुत खाती थी, तो वो छोड़ दी। और मैंने शेक, फ्रेश और प्रोटीन, पहले 3 महीनों मैंने एलो प्लस लिया था सर। ओके, तो आपके कोच कौन है मैम, उनका थैंक यू करना चाहेंगे? सर मेरी कोच उषा माइल मैम है, मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ जो मुझे इस कम्युनिटी में लेके आई। और अशोक सर, सालू मैम भी, उनका भी धन्यवाद करती हूँ सर, आपका भी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एंड ये थे जबरदस्त वाले परिणाम। तो सभी कोचेस को थैंक यू जिन्होंने अपने नियर डियर सबको ठीक करने के लिए बीड़ा उठाया और लोगों की मदद किए जा रहे हैं। लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों को ये होती है ना कि न्यूट्रिशन पे लिखा होता है 2 साल की मतलब एक्सपायरी, मतलब वारंटी है, बेस्ट बिफोर है ना। एक्सपायरी दवाइयाँ होती है, खाना कभी एक्सपायर नहीं होता, वो बेस्ट बिफोर होता है। तो यहाँ पे एक चीज बहुत समझने वाली है, कोई भी न्यूट्रिशन खोलने के बाद आपने उसको ओपन कर लिया ना, खोलने के बाद उसकी जो बेस्ट बिफोर है वो 1 महीने होती है। 1 मंथ में उसको कंजेप्ट करना होता है, चाहे वो कोई सा भी न्यूट्रिशन हो। अगर 1 मंथ में आपने कंजेप्ट नहीं किया तो वो आपकी बॉडी में नुकसान कुछ नहीं करेगा, लेकिन फायदा भी नहीं करेगा। वो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक खाना है जो आप बस खाए जा रहे हैं, बट उसका फायदा तब मिलेगा जब उसको आपने 1 मंथ में कंजेप्ट कर दिया। इसीलिए डॉक्टर, इसीलिए मतलब बहुत सारे न्यूट्रिशन कहते हैं कि जो न्यूट्रिशन का जो भी बॉक्स है उसको खोलने के बाद 1 मंथ, 30 दिन का टाइम है, उसके अंदर उसको इंटेक करना होता है। और दूसरा जो प्रिकॉशन वो ये है, एलो प्लस जो भी साथी यूज करते हैं उसको कभी भी ऑक्सीजन के संपर्क में, यानी कि हवा के संपर्क में नहीं लाना है। उसको आपको डिब्बी को बंद करना है, खोल के ढक्कन पे डाल के उसको लेना है और तुरंत डब्बी को बंद कर देना है। वो ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो ज्यादा खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, चलते हैं, अभी मिलते हैं शाम को। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें एंड अपनी लाइफ को बेस्ट करते जाएं। Thank you, sir. Thank you so much, sir. Amazing session. Thank you, sir. Amazing knowledge, sir. Good morning, sir. तेरे कब पता लगो तेरा कैसा ना होगा हमारा कैसा करना पड़ता है।